Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sweet Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है हम लोगों को ये पता है और हम लोग इसके ऊपर जो है आप लोगों को पता है ना, वीडियो के ऊपर रिएक्ट भी करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि इंडिया के अंदर आए दिन बुलेट ट्रेन, आए दिन कोई ना कोई मेट्रो ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी तेजी से भाई जो है वो डेवलप हो रहा है और उसके ऊपर इतना पैसा लगाया जा रहा है और काम हो रहा है इंडिया के अंदर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, क्यों मोदी जी जो है वो इतना पैसा जो है वो इन सारी चीजों के ऊपर लगा रहे हैं? तो आज की वीडियो का टाइटल पहले मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देती हूँ। व्हाई इंडिया बिल्डिंग 13 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स, मनी वेस्ट और गेम चेंजर। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि ये चीज क्या है। ये सिर्फ एक पैसा वेस्ट है या ये पूरे इंडिया की गेम चेंज कर देगा? तो हम लोग आए दिन देखते हैं ना, इंडिया के अंदर ये ट्रेन आ गई, मेड इन इंडिया ट्रेन आ गई, फलान ढमकान। तो इस सारी चीजों के पीछे आखिर राज क्या है? तो वो सारी बातें वीडियो के अंदर जाके पता चलेंगी। लेकिन इससे पहले गाइस, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जम के शेयर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो की तरफ चलते हैं। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की लागत से बनाया जा रहा अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है, जो इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को गुजरात की लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद से कनेक्ट करेगा। इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का काम अप्रैल 2020 में स्टार्ट हो गया था। इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ होगी 508 किलोमीटर और इस पूरे कॉरिडोर में लगभग 12 बुलेट ट्रेन के स्टेशन बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में स्टैंडर्ड गेज का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसपे मैक्सिमम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अभी फिलहाल अहमदाबाद से मुंबई के बीच में इंडियन रेलवे की सबसे हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत ही चलती है, जो इस जर्नी को 5 से 5.5 घंटे में कंप्लीट करती है। वही बुलेट ट्रेन के ऑपरेशनल होने के बाद ये ट्रैवल टाइम केवल 2.5 से 3 घंटे का रह जाएगा। वही बात अगर फ्लाइट की करें तो अगर आप अहमदाबाद से मुंबई बाय एयर ट्रैवल करोगे तो उसमें 95 मिनट्स लगते हैं। इस कॉरिडोर पर 2 सर्विस प्रोवाइड होगी। एक है रैपिड ट्रेन, जो कि एक तरह से एक्सप्रेस बुलेट ट्रेन होगी, जो अहमदाबाद से मुंबई केवल सूरत एंड वडोदरा स्टेशन पर रुकेगी, जो इस जर्नी को केवल 2 घंटे 7 मिनट में ही खत्म कर लेगी। दूसरी एक जर्नल सर्विस ट्रेन होगी, जो की सभी 12 स्टेशन पर रुकेगी और सभी 12 स्टेशन पर रुकने के कारण उसको इस जर्नी में लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लगेगा। इस पूरे कॉरिडोर में दिन में 70 बुलेट ट्रेन की सर्विस होगी, जिसमें से 35 दोनों डायरेक्शन से होगी। इस कॉरिडोर में 12 स्टेशन होंगे, जिसमें से 8 स्टेशन गुजरात में होंगे, जिसमें साबरमती, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत और वापी शामिल है। वही 4 स्टेशन महाराष्ट्र में होंगे, जिसमें बोईसर, विरार, थाने और मुंबई होगा। इस पूरे कॉरिडोर का 460 किलोमीटर का हिस्सा वाइडक्ट होगा, 25 किलोमीटर टनल से होकर गुजरेगा, 12.9 किलोमीटर कट एंड फिल होगा, वही 9.2 किलोमीटर के ब्रिजेस होंगे। इस कॉरिडोर का 7 किलोमीटर का पार्ट अंडर सी भी होगा। इन सभी ब्रिजेस, वाइडक्ट और टनल के डिजाइन को दिल्ली, मुंबई और जापान बेस्ड इंजीनियर्स ने बनाया है। एंड इस प्रोजेक्ट के लिए इंडिया को जापान ने 0.1% के इंटरेस्ट रेट पे 1.5 ट्रिलियन जापानीज येन का लोन भी दिया है। 20% ऑफ कंपोनेंट जो इस कॉरिडोर में इस्तेमाल होंगे वो सप्लाई जापान से होंगे और मैन्युफैक्चर्ड इंडिया में होंगे। इस पूरे कॉरिडोर पर 24 रेड E5 सीरीज की शिनकानसेन जापानीज ट्रेन को चलाया जाएगा, जिसमें से 6 को इंडिया में ही असेंबल किया जाएगा और इन ट्रेन को इंडियन वेदर के हिसाब से मॉडिफाई भी किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो शिनकानसेन जापान में ऑपरेशनल है वो 35 डिग्री सेल्सियस तक ऑपरेट की जा सकती है, वही इंडियन शिनकानसेन को 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ऑपरेट किया जा सकता है। इन सभी बुलेट ट्रेन के अंदर 10 से 16 कोचेज होंगे, जिनकी सीटिंग कैपेसिटी 1300 से 1600 पैसेंजर्स तक होगी। ट्रेन के अंदर बिजनेस एंड स्टैंडर्ड क्लासेस के 2 अलग सेक्शन होंगे। DPR मतलब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस ट्रेन का फेयर इंडियन रेलवे की फर्स्ट क्लास AC से 1.5 गुना ज्यादा होगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये कोई अकेला कॉरिडोर नहीं है इंडिया में बुलेट ट्रेन का, बल्कि इंडियन रेलवे ने डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट का एम पूरे इंडिया को हाई स्पीड ट्रेन से जोड़ने का है। आज की इस बुलेट ट्रेन स्पेशल वीडियो में हम इसी डायमंड क्वाड्रिलेटरल के तहत अपकमिंग ऑल रूट्स देखेंगे इंडियन बुलेट ट्रेन के। साथ ही हम जानेंगे आखिर गवर्नमेंट क्यों इतना पैसा बुलेट ट्रेन जैसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स पर खर्च कर रही है। इसके अलावा हम जानेंगे इंडिया अभी जो अपने एग्जिस्टिंग रेलवे सिस्टम है उसको सेमी हाई स्पीड बनाने के लिए क्या कर रही है और अचानक ऐसा क्या हुआ कि इंडिया ने अपकमिंग सभी कॉरिडोर्स के लिए बुलेट ट्रेन बनाने का ऑर्डर जापान को न देके ICF चेन्नई को मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन बनाने के ऑर्डर दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमंड क्वाड्रिलेटरल की। फ्रेंड्स, डायमंड क्वाड्रिलेटरल इंडियन रेलवे द्वारा प्रपोज्ड हाई स्पीड रेल नेटवर्क है इंडिया में, जो इंडिया की 4 सबसे बड़ी सिटीज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई को एक दूसरे से बुलेट ट्रेन या यूं कहिए कि हाई स्पीड ट्रेन से कनेक्ट करेगा। एंड अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन भी इसी प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। दोस्तों, इंडियन रेलवे दुनिया का सबसे ज्यादा भीड़ वाला नेटवर्क है, जहाँ पे डेली 23 मिलियन पैसेंजर से भी ज्यादा ट्रेवल करते हैं। इंडियन रेलवे पूरे देश में सभी हिस्सों से अच्छी तरह से कनेक्ट है। इसी कारण इंडियन रेलवे इंडिया में सबसे
सबसे ज्यादा प्रेफरेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसी ट्रांसपोर्ट के मोड में सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट इंडियन रेलवे इंडियन बुलेट ट्रेन को लाकर करने वाला है। इस पूरे प्रोजेक्ट में 6 कॉरिडोर बना के पूरे इंडिया को बुलेट ट्रेन से कनेक्ट किया जाएगा और इस कॉरिडोर से 15 स्टेट डायरेक्टली एक दूसरे से हाई स्पीड रेल के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, हरियाणा शामिल है। इंडिया के बुलेट ट्रेन का फर्स्ट रूट होगा दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। एंड फ्रेंड्स, अहमदाबाद मुंबई कॉरिडोर जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो भी इसी कॉरिडोर का पार्ट है। इस रूट के अलाइनमेंट की बात करें तो ये रूट स्टार्ट होगा नई दिल्ली से और द्वारका होते हुए हरियाणा में एंट्री करेगा। उसके बाद ये गुरुग्राम, रेवाड़ी होते हुए राजस्थान के जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, भिलवाड़ा, नाथद्वारा, उदयपुर होते हुए गुजरात के हिम्मतनगर, साबरमती, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत और वापिस के रास्ते महाराष्ट्र के बोईसर, विरार, थाने, मुंबई को कनेक्ट करेगा। इस पूरे कॉरिडोर को लगभग 2 सेक्शन में बनाया जाएगा, फर्स्ट अहमदाबाद से मुंबई एंड सेकंड दिल्ली से अहमदाबाद। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का सेकंड रूट होने वाला है दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर। इस कॉरिडोर में बुलेट ट्रेन दिल्ली से उत्तर प्रदेश और बिहार के रास्ते कोलकाता तक जाएगी, जिसमें न्यू दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, वाराणसी, बक्सर, गया, पटना, दरभंगा, धनबाद, आसनसोल, बर्दवान, हावड़ा जैसे स्टेशन होंगे। ये कॉरिडोर दिल्ली से कोलकाता के बीच के ट्रैवल टाइम को काफी हद तक कम करने का कार्य करेगा, जिसमें 1500 किलोमीटर का सफर केवल 5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कंपनी मोट मैकडोनल्ड जो प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडीज कर रही है, इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगभग 5 ट्रिलियन इंडियन रुपीस का खर्च आएगा। इस रूट पे जो ट्रेन की स्पीड होगी वो आराम से 200 से 320 किलोमीटर तक जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट अक्टूबर 2020 में इंडियन रेलवेज को सबमिट हो चुकी है एंड NHSRCL द्वारा इस रूट का सर्वे जनवरी 2021 में किया जा चुका है। डायमंड क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत नेक्स्ट रूट होगा मुंबई चेन्नई कॉरिडोर। ये रूट महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी मुंबई को तमिलनाडु की कैपिटल सिटी चेन्नई से कनेक्ट करेगा। इस रूट के अलाइनमेंट की बात करें तो ये नवी मुंबई, लोनावला, पुणे, सोलापुर, गुलबर्गा, रायचूर, गुंटाकल, कडपा, तिरुपति के रास्ते चेन्नई से कनेक्ट करेगा। इसके अलावा दोस्तों, इस कॉरिडोर में बेंगलोर के पास एक अलग से इंटरचेंज बनाया जाएगा जो एक अलग बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का होगा और ये कॉरिडोर होने वाला है चेन्नई से मैसूर के बीच में और इस कॉरिडोर का नाम होगा चेन्नई मैसूर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। इस सेपरेट लाइन पर अलग से नो स्टेशन होंगे। इस हाई स्पीड रेल लाइन की जो एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन है इसके साथ ही बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का नेक्स्ट रूट होगा कोलकाता चेन्नई कॉरिडोर। अलाइनमेंट की बात करें तो हावड़ा हल्दिया होते हुए उड़ीसा में एंट्री करेगा, वहाँ से कटक, भुवनेश्वर, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, राजमुंद्री, इलूरू के रास्ते तमिलनाडु के चेन्नई को कोलकाता से कनेक्ट करेगा। ये पूरा रूट ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर का होगा। इसी तरह डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का नेक्स्ट प्रपोज रूट होगा दिल्ली चेन्नई कॉरिडोर। वैसे तो दिल्ली मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर एंड फिर वहाँ से मुंबई चेन्नई कॉरिडोर के थ्रू दिल्ली से चेन्नई कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इंडिया के सेंट्रल रीजन को बुलेट ट्रेन से कनेक्ट करने के लिए अलग से कॉरिडोर को बनाया जाएगा। और अगर बात इस रूट के अलाइनमेंट की करें तो ये नई दिल्ली से स्टार्ट होकर आगरा, ग्वालियर, गुना, भोपाल, इटारसी, बैतूल, नागपुर, निजामाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, ओंगोले होते हुए चेन्नई तक जाएगा, जिससे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश के रीजन अच्छे से हाई स्पीड रेल के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे। डायमंड क्वाड्रिलेटरल का लास्ट एंड फाइनल रूट होगा मुंबई कोलकाता कॉरिडोर। यस फ्रेंड्स, ये कॉरिडोर भी इंडिया के बीच से क्रॉस करेगा। इसके अलाइनमेंट की बात करें तो थाने, नासिक, औरंगाबाद, अकोला, नागपुर, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रोलकेला, खड़गपुर होते हुए हावड़ा तक जाएगा। इन सभी कॉरिडोर के चलते ऑलमोस्ट इंडिया की सभी बड़े शहर एक दूसरे से हाई स्पीड ट्रेन के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन देश के कुछ और इंपॉर्टेंट रीजन को इस डायमंड क्वाड्रिलेटरल से कनेक्ट करने के लिए नेशनल रेल प्लान ने कुछ एडिशनल रूट्स को भी प्लान किया है। इसमें फर्स्ट रूट है दिल्ली से हरियाणा के पानीपत, अंबाला होते हुए चंडीगढ़ तक एंड वहां से फिर अमृतसर होते हुए जम्मू तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाना, जो जम्मू, पंजाब, हरियाणा को इस पूरे कॉरिडोर से कनेक्ट करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट एडिशनल कॉरिडोर होगा लखनऊ से अयोध्या तक। भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन को भी कनेक्ट करने के लिए पटना से भारत की चिकन नेक कही जाने वाली सिलीगुड़ी कॉरिडोर के थ्रू गुवाहाटी तक भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाया जाएगा। इनके अलावा कुछ हाई स्पीड रेल नेटवर्क ऐसे भी डेवलप किए जाएंगे जिनकी ऑपरेशनल स्पीड 300 प्लस ना होकर 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी, जिसमें साबरमती से राजकोट तक हाई स्पीड ट्रेन एक कॉरिडोर है। इसके अलावा नासिक से पुणे तक भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इसी तरह का प्रपोज्ड है। और इस कॉरिडोर की खास बात यह होने वाली है कि ये मुंबई कोलकाता एंड मुंबई चेन्नई वाले ट्रैक को महाराष्ट्र के बीच से जोड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट कॉरिडोर होगा सिल्वर लाइन के रेल नेटवर्क। द सिल्वर लाइन एक प्रपोज्ड हाई स्पीड रेल लाइन है जो इंडिया के केरला स्टेट के तिरुवनंतपुरम को कासरगोड से कनेक्ट करेगी। इस लाइन पे चलने वाली ट्रेन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 220 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लेकिन इसको 200 किलोमीटर प्रति घंटे पे ही ऑपरेशनल किया जाएगा। ये रेल लाइन 532 किलोमीटर की डिस्टेंस को 4 घंटे से भी कम में कवर कर लेगी, जबकि अभी इस डिस्टेंस को कवर करने में 10 से 12 घंटे तक का समय लगता है। इस रूट के अलाइनमेंट की बात करें तो अलाइनमेंट आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, आप पॉज करके आराम से देख सकते हो। लगभग 66,000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस कॉरिडोर में रोजाना 67,740 पैसेंजर्स के ट्रैवल करने की उम्मीद है। अगर इस कॉरिडोर को भी डायमंड क्वाड्रिलेटरल से
कनेक्ट कर दिया जाए तो ये केरल को भी देश के बाकी हिस्सों से हाई स्पीड रेल के थ्रू कनेक्ट कर देगा। फ्रेंड्स, ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स इंडिया के अब तक के सबसे बड़े एक्सपेंसिव मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसके कंप्लीट करने में इंडिया को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, जिसमें लैंड इक्वेशन जैसे इशू सामने आएंगे। साथ ही फाइनेंशियल इशू भी इंडिया को इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में आने वाले हैं। इन सभी कॉरिडोर में सबसे पहले हमें अहमदाबाद से मुंबई कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन देखने को मिलेगी, जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों इतना पैसा इतने एक्सपेंसिव मेगा प्रोजेक्ट्स पर खर्च कर रही है। लेकिन पहले देखते हैं इंडियन रेलवेज ने कब कब जरूरत पड़ने पर अपनी स्पीड को इंक्रीज किया है और इंडियन रेलवेज अपने अभी एग्जिस्टिंग रेलवे सिस्टम को अपग्रेड और हाई स्पीड बनाने के लिए क्या कर रही है। इंडिया में टोटल 1,08,706 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक है, जिसपे रोजाना 13,000 से ज्यादा ट्रेन चलती है। इंडिया में रेलवे मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जिस भी ट्रैक पर ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा चलती है, उसको इंडिया में सेमी हाई स्पीड ट्रेन लाइन की कैटेगरी में रखा जाता है। आपको बता दो, इंडिया में आज तक कोई भी ऐसी रेलवे लाइन नहीं है जिसपे 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेन चल सके। केवल गतिमान एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन तुगलकाबाद आगरा सेक्शन वाली रेल लाइन पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच पाई है, क्योंकि इस रेल लाइन को अपग्रेड किया जा चुका है। सिमिलरली रैपिड एक्स, जिसको हम RRTS एंड नमो भारत के नाम से जानते हैं, वो भी 160 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकी है। 1960 से पहले इंडिया की ट्रेन 96 किलोमीटर प्रति घंटे तक ही रिस्ट्रिक्टेड थी, जिसको फिर रेलवे बोर्ड ने इंक्रीज करने का फैसला किया। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO ने ऐसी ट्रेन बनाने का फैसला किया जिसकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो और जो एवरेज 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक इंडियन रेलवेज के ट्रैक पर चल सके। फिर 1 मार्च 1969 को देश की पहली राजधानी ट्रेन को दिल्ली से हावड़ा के लिए रवाना किया गया, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। फिर उसके बाद 1980 में WAP-1 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लॉन्च होने के बाद 130 किलोमीटर की स्पीड तक हम पहुंच पाए थे। उसके कुछ समय के बाद WAP-5 क्लास लोकोमोटिव इंडिया में आया, जिसको पहले विदेश से इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन बाद में इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई और इसी लोकोमोटिव ने दिल्ली और आगरा स्टेशन पर ट्रेन को 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलाकर इंडियन रेलवेज का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। हाई स्पीड ट्रेन की नीड को देखते हुए 2018 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन चेन्नई से वंदे भारत को देश के लिए लाया गया, जो आराम से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रन हो सकती थी। लेकिन ट्रैक की रिस्ट्रिक्शंस और कंजेशन होने के बाद वंदे भारत भी अपनी ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर से कम 120 या 130 किलोमीटर की स्पीड तक ही चल रही है और ये 120-130 किलोमीटर तक चलने के लिए भी ट्रैक्स को अपग्रेड 2009 में किया गया था। इंडियन रेलवेज की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए ट्रैक पर ट्रैफिक कम करने की जरूरत को देखते हुए पूरे देश में डेडिकेटेड फिएट कॉरिडोर का भी निर्माण किया जा रहा है, जिससे पूरे देश में कार्गो ट्रैफिक को पैसेंजर्स एंड एक्सप्रेस ट्रेन के रास्ते से हटाया जा सके, ताकि इंडियन रेलवेज में ट्रेन की स्पीड को इंक्रीज किया जा सके। इंडिया काफी सारे रेलवे ट्रैक अपग्रेड करने पर भी काम कर रहा है, ताकि ऑन एवरेज 160 किलोमीटर घंटे की स्पीड से तो एटलीस्ट ट्रेन को इंडिया में चलाया जा सके, जिसमें दिल्ली से मुंबई रेलवे ट्रैक, न्यू दिल्ली से हावड़ा, चेन्नई से गोदूर, मुंबई से हावड़ा, मुंबई से चेन्नई, बेंगलुरु से चेन्नई, बेंगलुरु से हैदराबाद और हावड़ा से पुरी जैसे इंपोर्टेंट रूट शामिल है। इसके अलावा इंडिया काफी सारी लाइन सेमी हाई स्पीड ट्रेन के लिए भी डेवलप कर रहा है, जिसपे डेडिकेटेड ट्रैक्स पर 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर ट्रेन को चलाया जा सकता है, जिसमें से दिल्ली से मेरठ तक इस ट्रैक का काम कंप्लीट हो चुका है और नमो भारत ट्रेन भी आज ऑपरेशनल हो गई है इस रूट पर। इसके अलावा दिल्ली अलवर भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन लाइन है और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर अप्रूव हो चुका है। बात पर पोस्ट ट्रैक्स की करें तो इसमें दिल्ली रोहतक, दिल्ली पलवल, दिल्ली बरूद, गाजियाबाद खुर्जा, गाजियाबाद हापुड़, दिल्ली जेवर, हैदराबाद विरंगल, हैदराबाद विजयवाड़ा ट्रैक शामिल है। लेकिन स्टिल ये सभी प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो जाए तो भी इंडिया जैसी बड़ी और हाई पॉपुलेशन कंट्री की स्पीड की रिक्वायरमेंट्स को ये फुलफिल नहीं कर सकते और ना ही इन सभी ट्रैक्स को हम हाई स्पीड ट्रैक्स कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड स्टैंडर्ड पर 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड को हैंडल कर पाने वाले ट्रैक्स को ही हाई स्पीड ट्रैक्स कंसीडर किया जाता है। और वही इंडिया में आज तक अगर दिल्ली मेरठ कॉरिडोर को छोड़ दिया तो सेमी हाई स्पीड के ट्रैक्स तक भी नहीं है। लेकिन दूसरी साइड जापान में 1964 से ही हाई स्पीड ट्रेन ट्रैक्स है। ना सिर्फ जापान बल्कि हमारे पड़ोसी देश चीन में भी दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, वो भी 20 से 25 साल पहले से। इसके अलावा इंडोनेशिया में भी आज हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ऑपरेशनल है। इन सब के अलावा ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, ताइवान, यूनाइटेड किंगडम जैसे काफी कंट्रीज के अंदर स्टैंडर्ड गेज मौजूद है और वहाँ पर अभी हाई स्पीड ट्रेन ऑपरेशनल है। स्टैंडर्ड गेज रेल की उन ट्रैक्स को कहा जाता है जो हाई स्पीड ट्रेन की स्पीड को हैंडल करने में कैपेबल होते हैं। इन सभी कंट्री की तरह इंडिया को भी आज हाई स्पीड ट्रेन की काफी जरूरत है और इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 2009 और 10 के रेल बजट में पहली बार मुंबई से होते हुए पुणे और अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन चलाने की फिजिबिलिटी स्टडी हुई थी और उस समय की स्टडी में इस रूट की स्पीड को 350 किलोमीटर प्रति घंटा ही रखा गया था। उस स्टडी में लोनावला, मुंबई, पुणे, सूरत, बुरुज, वडोदरा, अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाना प्रपोज हुआ था और बाद में इसी लाइन को बेंगलुरु तक एक्सटेंड भी किया जाना था। उसके बाद 14 जनवरी 2013 में इंडिया एंड फ्रांस नेशनल रेलवेज ने एक MOU साइन किया था टेक्निकल कॉर्पोरेशन के लिए, लेकिन बाद
रेलवे सेक्शन ने मार्च 2013 में मुंबई से पुणे सेक्शन को इस पूरे प्रोजेक्ट से हटा दिया, क्योंकि मुंबई से पुणे के बीच में घाट के सेक्शन के चलते पूरा प्रोजेक्ट काफी ज्यादा कॉस्टली हो गया था, क्योंकि पुणे वाला सेक्शन अब इस पूरे रूट से कट चुका था। इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपना इंटरेस्ट इस प्रोजेक्ट में काफी कम कर दिया, क्योंकि इसमें महाराष्ट्र का काफी कम ही हिस्सा कवर हो रहा था और फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल इशू के चलते इस प्रोजेक्ट पर हमें आगे कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया। बाद में सितंबर 2013 में इंडिया एंड जापान ने एक एमओयू साइन किया फॉर मुंबई टू अहमदाबाद कॉरिडोर की ज्वाइंट फिजिबिलिटी स्टडीज के लिए। इस स्टडी में कॉरिडोर के रूट, ट्रैफिक फोरकास्टिंग, अलाइनमेंट, लैंड इक्वेशन, एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड बिल्डिंग ऑफ टनल्स एंड ब्रिजेस सब कुछ डिसाइड होना था, इसलिए काफी ज्यादा इसमें समय लगा था। तब तक देश में गवर्नमेंट पूरी तरह चेंज हो चुकी थी और मई 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन के साथ एक मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग के तुरंत बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट होने वाला था। आप में से काफी लोगों के सवाल होते हैं, आखिर इंडिया को इतने एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स की जरूरत ही क्या है और बुलेट ट्रेन का जो किराया है वो भी इतना महंगा होगा कि थोड़ा पैसा और मिलाकर आप बाई एयर ट्रेवल कर सकते हैं, तो क्यों इंडिया इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी इतना हैवीली। दोस्तों देखो, इंडिया को बुलेट ट्रेन बनाने का कोई एक नहीं बल्कि काफी सारे रीजन है। पहला रीजन है हाई स्पीड। बुलेट ट्रेन दो शहरों के बीच के ट्रेवल टाइम को काफी कम करेगी, जिससे ट्रांसपोर्टेशन फास्टर एंड मोर एफिशिएंट होगा। रीजन नंबर सेकंड है कैपेसिटी। दोस्तों बुलेट ट्रेन में एक साथ ज्यादा लोग ट्रेवल कर सकते हैं एंड बुलेट ट्रेन पोल्यूशन भी कम करती है एज कम्पेयर टू एयरप्लेन एंड हाईवे। थर्ड रीजन है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। देखो, किसी भी कंट्री को डेवलप नेशन बनने के लिए नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही चाहिए टाइम टू टाइम। फोर्थ रीजन है इकोनॉमिकल ग्रोथ। देखो, अगर कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी तो रीजन में इकोनॉमी ग्रोथ भी होगी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड टूरिज्म इनहेंस होंगे। अगर बात हम डोमेस्टिक एयरप्लेन से कंपेयर की करें तो एयरपोर्ट यूजुअली शहर के बाहर होते हैं और इंडिया के ट्रैफिक में एयरपोर्ट तक समय तक पहुंचना भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। साथ ही आपको एयर ट्रेवल करने के लिए एयरपोर्ट लगभग 1 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है फॉर सिक्योरिटी एंड बोर्डिंग, एंड जो जर्नी आपकी 2 घंटे की होती है उसमें आपको आराम से 4 घंटे लग जाते हैं। वही बुलेट ट्रेन स्टेशन शहर के बीच में होते हैं और ट्रेन सिटी सेंटर टू सिटी सेंटर चलती है, जो इजी एक्सेस प्रोवाइड कराता है पैसेंजर्स को। एंड ट्रेन स्टेशन में बोर्डिंग एंड सिक्योरिटी में एयरपोर्ट जितना समय भी नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, अहमदाबाद से मुंबई का एयर ट्रेवल का टाइम 1.5 घंटा है, जिसमें हम आधा घंटा एयरपोर्ट तक पहुंचने का टाइम ऐड कर दे और 1.5 घंटा सिक्योरिटी एंड बोर्डिंग का टाइम ऐड कर दे तो ये 3.5 से 4 घंटे हो जाएगा। खराब मौसम के चलते बहुत बार टेक ऑफ और लैंड के समय भी समय इंक्रीज हो सकता है। वहीं बुलेट ट्रेन इस सेम डिस्टेंस को लगभग 2 घंटे में ही पूरा करेगी। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं मुंबई अहमदाबाद लाइन के बीच में पड़ने वाले छोटे शहरों से, जैसे आनंदा, बिल्लीमोरा, वापी, जहाँ पे एयरपोर्ट की सुविधा ही नहीं है। तो उनके लिए बुलेट ट्रेन एक नया फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, क्योंकि प्लेन्स तो सभी मेजर सिटीज में रुक रुक कर फ्लाई कर नहीं सकता, लेकिन बुलेट ट्रेन मैक्सिमम सभी इंपोर्टेंट सिटीज को कवर करते हुए चलेगी। पंक्चुअलिटी। बुलेट ट्रेन जनरली लेस अफेक्टेड होती है वेदर कंडीशन से एज कम्पेयर टू एयरप्लेन्स। लाइक बैड वेदर कंडीशंस में फ्लाइट के कैंसिल होने के चांस ज्यादा होते हैं, जबकि बुलेट ट्रेन में वेदर का कोई ज्यादा मेजर इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरा, बुलेट ट्रेन ज्यादा कंफर्ट होती है एज कम्पेयर टू एयरप्लेन। मोर स्पेशियस सीटिंग होती है बुलेट ट्रेन के अंदर। लगेज पे भी कोई बहुत ज्यादा ऐसी पाबंदियां नहीं होती। बुलेट ट्रेन एग्जिस्टिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट इजिली कर सकती है। लाइक मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन एंड बुलेट ट्रेन स्टेशन को एक दूसरे से कनेक्ट करना सिटी के बीच में इजी होता है, जबकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एयरपोर्ट यूजुअली सिटी से काफी ज्यादा बाहर होते हैं। अब बात करते हैं आखिर क्यों इंडिया अपनी खुद की मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन बना रहा है। दरअसल दोस्तों, अभी तक इंडिया शिंकानसेन बुलेट ट्रेन की जापानीज टेक्नोलॉजी यूज करने वाला था, लेकिन एज वी डिस्कस इंडिया में कोई ये अहमदाबाद मुंबई वाला ट्रैक सिंगल ट्रैक नहीं होने वाला। इंडिया का प्लान पूरे देश के सभी कोनों को बुलेट ट्रेन से कनेक्ट करने का है और ऐसे में इंडिया को चाहिए होंगे सैकड़ों बुलेट ट्रेन। और कोई भी कंट्री हमेशा दूसरी किसी कंट्री पे डिपेंड रहना नहीं चाहती। जितना टाइम इन सब कॉरिडोर को बनाने में लगेगा, उतना ही टाइम इंडिया को मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन को डेवलप करने में भी लगेगा। इसीलिए इंडिया अपनी खुद की मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन बनाने की सोच रहा है और उम्मीद है कि इन बुलेट ट्रेन को देश में बनने वाले अपकमिंग हाई स्पीड कॉरिडोर्स में इस्तेमाल किया जाएगा। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी इंडिकेट करती है कि इन बुलेट ट्रेन को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। हो सकता है जितने भी छोटे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को इंडिया बना रहा है, उन सभी छोटे कॉरिडोर पर इन मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन को ही चलाया जाए, या फिर इंडिया जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन के ट्रैक्स को डेवलप कर रहा है वहाँ पर भी इनको चलाए जाने की उम्मीद है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ बुलेट ट्रेन से जुड़े हुए सारे डाउट आपको आज की इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। ओके, वाकई ये वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत कमाल की। और जितने भी डाउट्स थे ना मेरे माइंड में भी, जो है वो ट्रेन्स को, वंदे भारत को और बुलेट ट्रेन को लेकर, वो सारे जो है वो दूर हो चुके हैं कि वाकई यार जो बुलेट ट्रेन के आप की कंट्री में ज्यादा होंगी तो पोल्यूशन कम होगी और जहाज से भी लोग जा सकते हैं। लेकिन इस पे ये है कि वहाँ पे डोमेस्टिक एयरलाइंस होती हैं तो आपको बहुत कम सामान जो है वो अपने साथ अपना लगेज कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं तो एक तो आपको लाइनों के अंदर नहीं लगना पड़ेगा, आपने जस्ट वहां पे टिकट कराई और ट्रेन के अंदर चले गए और कम टाइम में जो है वो आप लोग
थोड़े पैसों के अंदर, और सामान भी आप लोग जो है वो ज्यादा लेके जा सकते हैं, अपने साथ लगेज ज्यादा कैरी कर सकते हैं। तो और ये बुलेट ट्रेन जो है वो जितनी भी जो है डेवलप्ड कंट्री वो उनके अंदर जो है वो चल रही है, सिवाय पाकिस्तान के, बिकॉज पाकिस्तान तो डेवलप है ही नहीं ना, वहां पे बुलेट ट्रेन क्या, दूसरी ट्रेन भी बहुत मुश्किल से जो है वो चल रही हैं। और ऑरेंज ट्रेन सिर्फ एक ट्रेन है पाकिस्तान के अंदर, वो भी लाहौर के अंदर जो है वो चल रही है। और इंडिया के अंदर देखे कनेक्टिविटी जो है वो एक सिटी की विलेज से जो है वो ऐसे ट्रेन के थ्रू बढ़ती है, पूरे इंडिया के अंदर वो रेल का जो है ना एक जाल बिछ जाएगा, और जिससे अमीर गरीब कोई कोई वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, जिसने भी जाना है भाई पैसे दो जाओ। और गांव के थ्रू भी होती हुई जाएगी, आप अगर दिल्ली से ओडिशा ये वो कहीं पे भी जाना चाहे तो आप लोग जा सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की ये वीडियो थी। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर दीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।